बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में गरम गरम हलवे जो है वो खाने का बहुत मज़ा आता है। और दूसरे ये कि ये हलवे जो होते हैं ये हमारी जिस्मानी कमज़ोरी और घुटनों के दर्द और कमर दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और ख़ास तौर पर जच्चा बच्चा जो होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं चने की दाल का कतली हलवा जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और ये दाल का जो हलवा होता है ये बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे तो बेसन का हलवा भी हम बनाते हैं लेकिन वो इतना मज़े का नहीं होता जितना कि दाल का जो है वो मज़े का भी होता है और ये ताकत भी बहुत ज़्यादा देता है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको अब हम तकरीबन 3-4 स्टेप्स में बनाएंगे, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो हलवा बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर देखें, मैंने चने की दाल का कतली हलवा बनाने के लिए 250 ग्राम जो है वो दाल ली है। ये कप के हिसाब से अगर मापी जाए तो ये 2 कप हैं। और यहाँ पर इस दाल को लेकर मैंने तकरीबन 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। आपने भी पानी में भिगो कर रख देना है और इसके बाद अब हमने इसको पकाना है। तो पकाएंगे किसमें के एक हम कुकर ले लेंगे और यहाँ पर इसे कुकर में डालेंगे और इसके अंदर हम 2 कप दूध डाल सकते हैं या आप जितना भी दूध डालना चाहे डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। बहरहाल जितना आप दूध डालना चाहते हैं डाल लें। और हमने इसको दूध में ही पकाना है, तो हम दूध डालकर इसको पकाएंगे। और जब आप इसको पकने रख देंगे तो जब एक सीटी बजेगी तो आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है। और फिर कितना गलाना है ये मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी हम इसको गलने के लिए रख देते हैं और इस दौरान अब हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, चाशनी बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें मैंने 180 ग्राम चीनी जो है वो, अगर आप चाहें तो आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं कि 250 ग्राम अगर चने की दाल है तो अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 250 ग्राम ही चीनी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह कम मीठा खाते हैं तो फिर मैंने यहाँ पर 180 ग्राम चीनी जो है वो ली है और ये तकरीबन 1 कप जो है वो चीनी बनी है। और इसके अंदर हम हाफ़ कप जो है वो पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने इस चीनी का कुछ शीरा जो है 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करना है। और यहाँ पर जब हम चीनी डाल देंगे, पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तो फिर थोड़ी सी जब चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ इलायची जो है उसका मुंह खोलकर वो डाल देंगे खुशबू के लिए। और इसमें अगर आप चाहें तो ज़र्दा रंग भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो केवड़ा एसेंस जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं। तो वो सारा कुछ आप शीरे में ही डाल दें, तो क्योंकि जब हम शीरा डालेंगे उसके अंदर दाल के अंदर तो वो सारा फ्लेवर जो है वो शीरे का उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, अब मैं शीरा जो है इसको पकाती हूँ और जब तक इसको 2-3 मिनट जो है वो लगेंगे जब तक हमारा शीरा पक रहा है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आप किस कंट्री से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हम USA से, इराक़ से, अज़रबैजान से देखते हैं। तो बहुत खुशी होती है और यकीन जाने कितनी खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। तो फिर मैं उनके कमेंट जो है वो पिन भी करती हूँ। अभी आज ही बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम इराक़ से देख रहे हैं, हम USA से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें शीरा जो है वो हमारा काफ़ी हद तक पक गया है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो आप लेमन जूस डाल दें ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स जो हैं वो ना बने। तो यहाँ पर अब हमारा शीरा जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं और अपनी दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी दाल जो है ये मैंने प्रेशर खोल दिया है और इसमें अभी थोड़ा सा दूध बाकी है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर दूध ज़्यादा भी होगा तो फिर हम फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और उसको खुश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्लेम तेज़ करके इसका दूध जो है वो भी खुश्क कर लिया है। और यहाँ पर देखें हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, 1 दाना इसके अंदर जो है वो रहना चाहिए। जिस तरह मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ 1 दाना इसके अंदर जो है वो है, ताकि बहुत ही वो मलीदा सा जो है वो ना बन जाए।
अब हमने क्या करना है कि ग्राइंडर जार लेना है या ये जो जग होता है मिल्क शेक वाला, आप ये भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ग्राइंडर बड़ा सारा है तो आप उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दाल डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी, और अगर ये ना पीसे तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह से पीस लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, एक दाना सा इसके अंदर जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि पकते हुए और शीरा डालते हुए वो दाना जो है वो भी घुल जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सारा जो है दाल पीस लिया, और ये देखें ये हमारे पास पीस के आ गई, और इसमें ये आप एक हल्का सा दाना जो है वो भी है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो अपना बर्तन तैयार करके रख लेते हैं, ताकि जब हम इसको बनाएं तो हमारा बर्तन जिसमें हमने इसको रखना है, दाल को डालना है, वो पहले से ऑलरेडी तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने शीशे का बर्तन लिया है, और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसके बाद अब बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कॉपी का कागज़ ले लें, अलबत्ता अखबार नहीं आपने लेनी, तो कॉपी का साफ़ सुथरा कागज़ जो है वो ले सकती हैं, और उसका आप जो है वो बटर पेपर बना सकते हैं। और फिर बटर पेपर के ऊपर भी हम ऑयल जो है वो ग्रीस करेंगे, फिर आप बादाम पिस्ते काट कर डाल दें, और जो भी आप लोग पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट वो डालकर काट कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम पिस्ते डाले, आप काजू भी डाल सकते हैं, नारियल भी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो बहरहाल आप जो बादाम पिस्ते डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्तन भी रेडी हो गया, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। तो चलिए अब हम इसको अपने हलवे को बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच भरकर जो है वो घी डालेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो फिर तो क्या ही वारे न्यारे जो है वो हो जाएंगे, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो ये नहीं है कि आप लोग हलवा नहीं खा सकते। बनास्पति घी खाकर भी बहुत लोग पहलवान जो है वो बने हुए, तो कोई मसला नहीं, आप बनास्पति घी ही जो है वो डाल लें। और फिर इसके अंदर जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना दाल का बैटर जो है वो डालेंगे। अब आपने लंगोटा कस लेना है और इसको हिलाने के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि ये एक तो हैवी भी बहुत होगा, और दूसरे ये कि इसको भूनने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो आपके लगने हैं, और आपने इसको बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच पर पकाना है, ताकि आप ये जो है जले ना। और जितना ज़्यादा जो है ये मीडियम आंच पर पकेगा उतना ही हलवा जो है वो आपका मज़ेदार होगा। तो पेशेंस से जितनी आप मेहनत इसमें डालेंगे ना उतना ही इसका फल जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहें तो घर के किसी दूसरे फर्द की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि सब ने खाना है, जाने तो सब ने बनानी है, कोई आपने थोड़ी बनानी है। उन्हें कहें कि आपने भी जान बनानी है तो इसमें ज़रा घोटा जो है वो लगाएं। तो इसको आपने 10-15 मिनट 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर देखें अभी तो थोड़ा सा भुना है। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, किसी ने अभी तक फॉलो नहीं किया। बड़े आप लोग जो हैं वो मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को, आप बड़े प्यारे हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक जो है वो हमारा बेसन भुन चुका है, और लेकिन अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका दाना दाना जो है वो हो जाए। तो मैं अब भूनती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हलवे जो हैं वो बनाए हैं, जिनको आप लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया। जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेरा चावल का हलवा है। अगर वो भी आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो वो भी आप लोग देखें, तो माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा मैंने सूजी के लड्डू बनाने सिखाए हैं, वो भी हलवा बहुत मज़े का है। बेसन की मिठाई बनानी सिखाई है, वो भी बहुत मज़े का। तो ये सारे जितने भी हलवे हैं, इसके अलावा खशखाश का हलवा जो कि सर्दियों की जान होता है, वो भी मैंने सिखाया है। तो ये सारे अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जल्दी से जाए मेरे YouTube चैनल पर और वहाँ पर लिखें कि खशखाश का हलवा बाय मुस्कान डेली कुकिंग, तो आपके सामने आ जाएगा। तो आप उन हलवों को देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जितने ज़्यादा हलवे खाए जाए, एक तो जिस्म भी गर्म रहता है और जिस्म में ताकत भी आती है और सर्दी भी कम लगती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, और इसको 20 से 25 मिनट जो है वो लगे हैं भूनते हुए।
हुए। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके अंदर अपना जो शीरा बनाया हुआ है वो डालना है, लेकिन इससे पहले हमने चूल्हा बंद कर देना है। आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बेसन जो है वो नीचे लग जाए। फिर थोड़ा थोड़ा करके शीरा डालते जाए और साथ साथ जो है वो मिक्स करते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ और सारा शीरा जो है ये डल गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से हमने घोटा लगाना है, अब फिर से इसको भूनने की तैयारी जो है वो करनी है। ये खाना आसान नहीं है, ताकत जो है वो बनानी आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जितनी ताकत लगेगी उतना ही जो है ये आपको अच्छा लगेगा कि बहुत मज़े का, भी बहुत मज़े का, ना भी मज़े का होगा ना तो आपको लगेगा क्योंकि आपने मेहनत बहुत की होगी। तो यहाँ पर देखें अब हम फिर इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच घी डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से जो है वो भूनते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो है वो तकरीबन 10 मिनट जो हैं वो लग जाएंगे आराम आराम से भुने हुए। यहाँ पर भी आपने मीडियम आंच पर जो है वो भूनना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो काफ़ी हद तक भुन गया है। और अब लास्ट स्टेज है तो आपने फिर दोबारा से जो है वो घी डालना है। कम से कम हमारा जो है वो 1 कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा घी जो है वो लग गया है। और अगर देसी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, और अगर डालटा है तो थोड़ा सा हाथ रोक कर ही जो है वो डालें, क्योंकि फिर ये आंतड़ियों में भी जम जाता है और सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। तो देसी घी जो है वो सेहत के लिए तो नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि वो तो आपकी हड्डियाँ मजबूत करता है, आपके कमर मजबूत करता है और आपको बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो है वो हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट नहीं, वो उसके अंदर आपने बर्तन के अंदर जो है वो सेट करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको डालेंगे और इवनली आपने प्रेस कर करके इसको जो है वो एक जैसा कर लेना है। मैंने तो यहाँ पर शीशे की ट्रे ली है, आप कोई भी ट्रे जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी कर दिया है। और अब आपने इसको 2-3 मिनट के लिए जो है चाहे तो फ्रीज़र में रख दें चाहे फ्रिज में रख दें ताकि ज़रा सेट हो जाए। और फिर 2-3 मिनट के बाद आपने इसमें कट लगा लेने हैं, क्योंकि अगर कट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि ये हार्ड हो जाए और फिर कट जो है वो ना लगे और हमारी टुकड़ियाँ जो है वो ना बने। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ और फिर इसको निकाल कर कट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए थे तो मैंने अब इसको निकाल लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी हो गया है। और अब हम इसको काट लेते हैं, इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं और दोबारा से हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब 10-15 मिनट के बाद हलवा सेट हो गया। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के मेरे अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और देखें कितना खूबसूरत भी लग रहा है और जब आप खाएंगे तो आप यकीन करें कि इतना नरम होगा, इतना सॉफ्ट होगा और सर्दियों में मज़ा आ जाएगा आपको इसको खाने के लिए। और इसके अंदर मैंने किशमिश भी डाली थी, वो खैर मैं भूल गई थी। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसकी बहुत स्मूथ टिक्कियाँ बनानी हैं तो फिर आप इसके अंदर आप वो ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, बल्कि टिक्कियाँ काटने के बाद ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर लगा दें तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ फिर टिक्कियाँ जो है वो स्मूथली जो है वो नहीं कटती। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।